पर पाताल में भी ऐसी कोई जगह न मिली जहां पहले कोई ना मरा। और स्वर्ग में तो मरने का विधान ही नहीं है। अब विचार करने लगे हैं पांच पांडवों की, भाई अब क्या करें। और तब कहते हैं पांचों पांडव को जब कोई जगह न मिली, वचन दिया था ऐसी जगह जलाएंगे जहां पहले न कोई मरा हो, जगह न मिली तो पांचों पांडवों ने भीष्म पितामह जी को अपनी हथेली के ऊपर रख करके जलाया। अपनी पांचों पांडव हथेली पर रख करके भीष्म पितामह का अंतिम संस्कार। कुछ शास्त्रों में कथा आई है कि वो कर्ण था जिसे हथेली पर जलाया गया, कर्ण का भी प्रमाण आता है। लेकिन महाभारत में बताया भीष्म पितामह का अंतिम संस्कार हथेली पर किया गया। और इस प्रकार बाणों की शैया पर भीष्म पितामह जी 74 दिन तक पड़े रहे और 74 दिन के बाद भीष्म पितामह की प्राण निकले। अच्छा, एक बात ये है, भीष्म पितामह जी गंगा के पुत्र हैं और एक ब्राह्मण है और कर्म भी कोई गलत नहीं था भीष्म पितामह का, फिर बाणों के ऊपर क्यों सोना पड़ा भीष्म पितामह को? देखिए गीता में भगवान ने कहा न कर्म प्रधान, कर्म जो व्यक्ति करता है कर्म के अनुसार ही सुख दुख उसको होता है। भीष्म पितामह जी का भी एक कर्म इतना गलत था कि उनको बाण पर सोना पड़ा। और इस जन्म में नहीं, ये 74 जन्म पहले की बात है। भीष्म पितामह जी ने एक पाप किया था 74 जन्म पहले। 74 जन्म पहले भी भीष्म पितामह जी ब्राह्मण थे और भीष्म पितामह जी ने ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के एक नियम बनाया कि मैं रोज गंगा में ही स्नान करूंगा। रोज सुबह सुबह 5 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके भीष्म पितामह जी गंगा स्नान करने जाते थे। एक दिन भीष्म पितामह जी जा रहे थे, रास्ते में एक मरा हुआ सर्प पड़ा था। किसी ने सर्प को मारा और बीच रास्ते पर पड़ा था। तो भीष्म पितामह जी को लगा कि भाई ये मरा सर्प रास्ते में पड़ा है, कोई भी देख करके डर जाएगा। तो एक लकड़ी से उस सर्प को उठाया और उस सर्प को उठा करके खाई में फेंक दिया। वह सर्प जाकर के बबूल के कांटों की झाड़ियों में गिर गया और जैसे ही कांटों की झाड़ी पर सर्प गिरा, उस सर्प के पूरे शरीर में कांटे छिल गए। भीष्म पितामह जी का दुर्भाग्य था कि भीष्म पितामह जी ये नहीं देख पाए वो सर्प जीवित था। उस सर्प को किसी ने मारा और उसके प्राण नहीं निकले थे, वो तड़प रहा था। मरा समझकर भीष्म पितामह जी ने अनजाने में खाई में फेंका, कांटे पूरे शरीर में छिल गए। और जब सर्प के शरीर में कांटे छिले, उस सर्प की आत्मा से आवाज आई, रे ब्राह्मण रोज जाकर गंगा नहाता है, मेरा दुख क्या कम था, किसी ने मुझे मारा, मैं वैसे ही पहले ही तड़प रहा था और जो कमी रह गई थी तूने मेरे पूरे शरीर में कांटे छेद दिया। कांटे गड़ने का क्या दुख होता है शरीर में, ये तुम्हें कब पता चलेगा? जब तुम्हारे शरीर में कांटे छिलेंगे। जब मैं श्राप देता हूँ, जितने कांटे तूने मेरे शरीर में छेदा है, यही सारे कांटे एक दिन लोहे के बाण बनकर के तेरे शरीर में छिलेंगे। और जितने कांटे तूने छेदा है, उतने कांटे उतने बाण तेरे शरीर में छिलेंगे। 74 कांटे गड़े थे सर्प को। 74 कांटे जब सर्प को गड़े, यही 74 कांटे 74 लोहे के बाण बनकर भीष्म पितामह के शरीर में छिदे हैं 74 जन्म बाद। और 74 दिनों तक भीष्म पितामह जी बाण पर सोए रहे। कहने का अभिप्राय केवल इतना है, पाप कर्म आप जानबूझकर करो चाहे अनजाने में करो, पाप अगर हुआ है तो भोगना ही पड़ेगा। इसलिए बहुत सोच विचार करके पाप कर्म करो। और पाप कभी हो भी जाए ना तो जरूरी नहीं कि हम नरक ही जाएंगे। भगवान नाम लेने मात्र से कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। और ये मानव शरीर से तो भाई कभी जानबूझकर पाप हो जाता है, कभी अनजाने में हो जाता है। तो बचने का एक ही उपाय है भगवान नाम का स्मरण। रोज भगवान की भक्ति के लिए थोड़ा समय निकालिए और भगवान का भजन करते रहिए तो पाप नष्ट हो जाए। इस प्रकार भीष्म पितामह जी का अंतिम संस्कार हुआ है। और फिर आगे की कथा ऐसी है, पांडव राज कार्य आदि करने के लिए तैयार हुए हैं और उसके बाद में अश्वत्थामा ने बदला लेने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में बालक था, भगवान ने उस बालक की रक्षा करी है
और उसके बाद में फिर आगे समय बीता और भगवान कुछ समय वहीं पर रहे। भगवान ने राजसूय यज्ञ आदि करवाया, वो कथा सुनाई और उसके बाद में फिर पांडव वंश को चलाने के लिए उन्हीं के वंश में उत्तरा के गर्भ से महाराज परीक्षित जी का जन्म हुआ। बोलिए परीक्षित जी महाराज की। इस प्रकार महाराज परीक्षित जी का जन्म हुआ, जिन्होंने कथा सुना, और सुखदेव जी का जन्म भी हमने आपको सुनाया, जिन्होंने कथा को गाया है। सुनने और सुनाने वाले दोनों का जन्म हुआ। इसके आगे की जो कथाएं हैं रात्रि में हम लोग ठीक 8 बजे से सुनेंगे, 8:30 बजे से। आप सभी लोग रात्रि में ठीक 8 बजे पधारें और उसके आगे की जो कथा है रात्रि में हम लोग सुनेंगे। आइए आज की कथा को यहीं विराम करें, फिर चर्चा ठीक रात्रि 8 बजे से सुनेंगे। आरती। हरे रामा रामा राम सीता राम 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 राम